वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्विन को समझना होगा कि ट्विन होता क्या है। तो जो ट्विन होता है, यहाँ पे इस धरती पे जितने सारे लोग हैं सबका ट्विन नहीं होता है। सिर्फ 5% ही लोग होते हैं जिसका ट्विन होता है, मुश्किल से। और 5% में भी बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, मतलब कह सकते हैं 1% या 2% होते हैं। 5% में से सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो इस जर्नी को समझ पाते हैं। और जो 95% होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होता है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ट्विन होते हैं वो जीवन से ही, यानी जब जीवात्मा, ट्विन का मतलब थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि एक आत्मा, यानी कि एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं। जो एक सोल होती है उसी के दो हिस्से होते हैं और उस दोनों को पता नहीं होता है कि हमारा जुड़वा कहाँ है, बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन कैसे इंसान को पता चलता है, जैसे कि उसकी लाइफ स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग से ही उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। उसको ऐसा कभी नहीं उसकी लाइफ में होता है कि उसको बहुत खुशी मिल गई हो किसी चीज़ से, ऐसा नहीं होता। उसके पास सब कुछ होते हुए भी ना कुछ अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि वो पूरा नहीं है, वो आधा है। और उससे पता नहीं, उसे समझ में नहीं आता है कि वो किसका इंतज़ार कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं होता है कि कोई और भी है। उसको बस एक अधूरा सा लगता रहता है कि उसकी लाइफ ना अधूरी सी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। इसकी रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होती है। इसकी रिमोट कंट्रोल उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स के हाथ में होती है। तो वो यूनिवर्स ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा, जो भी रोल प्ले करना होता है वो ब्रह्मांड को रोल प्ले करना होता है। इन दोनों का अपना जर्नी कुछ नहीं होता, यानी कि इन दोनों की जो रिमोट कंट्रोल होती है वो बिल्कुल ब्रह्मांड के हाथ में होती है। वैसे सबका रिमोट कंट्रोल ब्रह्मांड के हाथ में भी होती है, लेकिन इसका तो बिल्कुल ही रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। और ये दोनों को शुरू से ही ऐसा होता है कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बाहर से वो दिख भी रहा है कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं होता है। अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, अंदर से वो सफ़र कर रहा होता है। किस लिए सफ़र कर रहा होता है उसे पता नहीं होता है। लेकिन जब वो कभी भी, यानी कि लाइफ के किसी मोड़ पे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले या शादी के बाद या किस स्टेज में जा कर के मिले, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे इंसान को ट्विन मिलता है, जब वो अपनी जर्नी पे काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि खुद अपने आप पे वो काम करना स्टार्ट कर देता है। उसको वो भगवान के जितना नज़दीक जाने लगता है, जितना वो समझने लगता है कि हमें खुद पे काम करना है। जब उसका ये काम स्टार्ट हो जाता है, खुद की जर्नी को समझना स्टार्ट कर देता है, अवेकनिंग इसको कहते हैं कि वो अवेकनिंग की यात्रा जब स्टार्ट कर देता है तो अचानक से जो यूनिवर्स है उसके ट्विन से उसको मिलवाती है। तो जब वो पहली बार, यानी कि उसे पता भी नहीं होता है कि वो उसका ट्विन है, लेकिन जब वो उससे मिलता है, या उसको मान के चलो कि वो जो या तो फिजिकल मिलता है या तो वैसी, यानी कि उसकी सिर्फ बातें होती है, या मतलब वो कैसे भी कांटेक्ट, यानी यूनिवर्स दोनों को कांटेक्ट करवाती है, दोनों को मिलवाती है। जैसे भी उस दोनों को लग जाता है कि यहाँ में हम पूरा हो चुके हैं। और उस दोनों के साथ अब बहुत अजीब सा घटना घटता है, बहुत ही, मतलब वो कल्पना नहीं किया होता है कि वैसी घटना उसके साथ घट जाती है। उसे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, उसके साथ कुछ नहीं पता चल जाता है। लेकिन जब वो अपने ट्विन से मिलता है, या अपने ट्विन को, इस टाइम तक उसको पता नहीं होता है कि वो हमारा ट्विन है, लेकिन ऐसा होता है कि उसके आने से उसकी लाइफ पूरी हो गई। जो इनकम्प्लीट उसकी लाइफ थी, उसकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है इस जर्नी में। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है।
कहानी यहाँ यानी कि भगवान ने, यूनिवर्स ने उस दोनों को साथ लाया और उस दोनों को लगा कि यही मतलब कि सब यानी दुनिया की अगर कोई भी खुशी है, अगर कोई भी चीज़ है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यही मिल रही, इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ से उसकी यात्रा, थोड़ा सा खुशी उसको एहसास भगवान दिला देते हैं कि आनंद ये है, उसको बता देते हैं कि आनंद क्या है। उसके बाद इस रिलेशन में फिर से एक सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन कहें तो दोनों ट्विन एक साथ होने के बाद फिर थोड़ा सा अलग कर देते हैं भगवान, और थोड़ा सा अलग करने के बाद ना उस दोनों की इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि मतलब दुनिया की अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होता है तो सबसे ज़्यादा दुनिया की तकलीफ़ वो होती है। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि वो झेल ही नहीं पाता है, लेकिन वो अपने आप पे इतना ज़्यादा काम कर चुका होता है कि वो मरने की भी नहीं सोच सकता, इसलिए कि उसके अंदर का काम स्टार्ट रहता है। इंटरनल जिसको कहते हैं, इंटरनल वर्क कहते हैं, इनर वर्क कहते हैं, तो वो उसका स्टार्ट रहता है। तो यहाँ पे जब इनर वर्क स्टार्ट होता है तो फिर वो क्या करता है, अपने भगवान से वो मिलता है, यानी कि भगवान के और नज़दीक आता है। तो भगवान के नज़दीक आने में फिर यहाँ पे क्या करती है, अब मान के चलो कि ट्विन का मतलब ये नहीं होता है कि एक लड़का होना और एक लड़की होना, यहाँ पे इन दो एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है। तो इसमें लड़का लड़की नहीं कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, ऐसा कहा जाता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है, डिवाइन मैस्कुलिन, उसके पास उसके 3 चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट होता है, जैसे कि रूट चक्रास हो गया, और रूट चक्रास के बाद यानी कि और जो नंबर होता है, रूट हो गया, उसका स्वादिष्ठान नहीं होता है, उसके बाद उसका स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र होता है। तो मणिपुर चक्र हो गया, रूट चक्र हो गया, और यहाँ पे विशुद्धि चक्र हो गया। ये 3 चक्र जो होते हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन के एक्टिवेट रहते हैं, और वो काफ़ी अच्छी तरह से उसका जगह होता है, जिस पे बहुत अच्छी तरह से नहीं, लेकिन उसको उस पर काम करना होता है। और जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसका जो होता है स्वादिष्ठान चक्र से, जो रूट चक्र के बाद स्वादिष्ठान आता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसके बाद उसका हार्ट चक्र होता है, और उसके बाद उसका जो आज्ञा चक्र होता है, ये तीनों थोड़ा सा एक्टिवेट ज़्यादा होता है। इस कारण से जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसमें अनकंडीशनल लव होता है, इतना ज़्यादा लव होता है, इतना ज़्यादा लव होता है कि वो मतलब इतना, उस पर एक तो पहले से बहुत ज़्यादा लव होता है, और उसके बाद जब इस जर्नी में आती है, वो इस जर्नी का हिस्सा बनती है, तो वो कहते हैं ना कि जैसे मान के चलो लव का उल्टा क्या होता है, घृणा होता है, गुस्सा होता है, ये जितनी सारी चीज़ें होती है। तो धीरे धीरे अपने मतलब प्यार में इतना आगे बढ़ जाती है, उस प्रेम में इतना आगे बढ़ जाती है कि वो सारी चीज़ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्स क्या करती है, दोनों के चक्रास को वो जान नहीं रहे हैं कि हमारे चक्रास क्लीनिंग हो रहा है, या उसको ये नहीं पता है कि हमारा चक्रास एक्टिवेट हो रहा है, उसे ये भी नहीं पता है कि हमें जो है सो मान के चलो जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर जैसे जब उसको लगता है कि अब हम बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे उसके बगैर, एक दूसरे के बिना हम मतलब कि बिल्कुल लगता है कि हम दोनों मर जाएंगे, तो फिर क्या होता है, फिर से अब लगता है कि वो जी नहीं पाएंगे, मतलब उसका बिल्कुल भी माइंड काम करना बंद कर देता है यहाँ पे, बिल्कुल भी, यानी कि दुनिया के किसी काम में उसका वो कर नहीं पाता। फिर उसको क्या करती है यूनिवर्स, फिर से उसको थोड़ा सा अटैच करती है, यानी कि ऐसे कहते हैं ना जिसको सांस देना कहते हैं, कि वो मर रहा होता है तो हम थोड़ा सा उसको सांस दे देते हैं। तो इस तरह से फिर से यूनिवर्स आती है और फिर से उसको सांस देती है। ये यूनिवर्स तब तक उसको थोड़ा थोड़ा करके सांस देती है जब तक कि वो अपने आप पे इनर वर्क नहीं कर लेता है। और इस जर्नी का जो प्योर मतलब होता है, इस जर्नी का प्योर मतलब ही वही होता है कि उसको वो जो इस जर्नी में हिस्सा हुआ है, वो दोनों जो सोल है, अलग अलग जो सोल है, वो आपस में मिल करके उस परम ब्रह्म को वो पा लेता है, जिस परम ब्रह्म को पाने के लिए उसका इस धरती पे जन्म होता है। और इस जर्नी में जो दोनों लोग होते हैं वो एक मतलब कि इसका इतना अच्छा सा रिजल्ट होता है कि बिल्कुल एक पावरफुल, यानी कि
आपको 100 में नहीं, लाखों में को पहचान में आ जाएगा, 100 में एक तो पहचान में आ ही जाएगा। किस लिए? उसका सब कुछ अलग हो जाता है आम लोगों से, बिल्कुल उसका सोचने का स्टाइल सब कुछ उसका अलग हो जाता है। यानी कि बिल्कुल वो एक पावर की तरह दिखता है, बिल्कुल जैसे एक लाइट होता है ना, उसमें एक लाइट आ जाती है। अपने आप को इस जर्नी में वो अपने आप को इतना ज़्यादा की तकलीफ़ दे करके अपने आप को प्योर कर लेता है। सिर्फ उसका इनर वर्क ही चलता होता है, यानी कि पूरी जर्नी में उसका सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ही वर्क चल रहा होता है। वो दोनों, अब क्या होता है कि दोनों बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को दोनों मिरर कर रहे होते हैं। जो उसके मन में चल रहा होता है डिवाइन फेमिनिन के मन में, वही जो मैस्कुलिन के मन में भी चल रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत एक तरह से कह सकते हैं अच्छी होती है, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बुरी होती है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए कि उसमें जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसके चक्रास और वो इस जर्नी को बहुत जल्दी समझ जाती है, इसलिए कि उसमें लव का वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये इस जर्नी को भी समझ जाती है और इस जर्नी पे वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर वो काम नहीं करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अपनी लाइफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उसको ना चाहते हुए भी इस जर्नी में आने के बाद उसको काम करना पड़ता ही पड़ता है। तो वो जैसे जैसे अवेकनिंग की स्थिति में आती है, वो जो जर्नी होता है डिवाइन फेमिनिन का, तो जैसे जैसे वो अवेकनिंग की स्थिति में आती है तो वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक लाइट फॉर्म में आ जाती है धीरे धीरे करके। और इस तरह करके जो उसका मैस्कुलिन होता है वो उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो उस पर उतना ज़्यादा एक तो वो ऑड नंबर है तो इसलिए उसको वैसे समझ में नहीं आती है। एक जगह हमने पढ़ा था कि ओशो का कि जो लड़कियां पूर्ण होती है अपने आप में और लड़के जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, तो उसे तो ऑलरेडी वैसे समझ में नहीं आती है कि क्या उसके साथ हो रहा है। उसको लगता है कि सब कुछ नेचुरल है, लेकिन सब कुछ नेचुरल नहीं होता है। ये इस जर्नी का यही मकसद ही होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हमारा जो है सो यूनियन होगा, या हमारा यूनियन होगा या हमारा यूनियन नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें जो मान के चलिए कि ऐसा हम शादी अगर कर लेते हैं तो उसका यूनियन हो जाता है, ऐसा हम कुछ नहीं कहते। इसलिए कि यहाँ पे जो होता है सो एक फिजिकल फॉर्म में ये कुछ हो ही नहीं रहा होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे फिजिकल कुछ नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे सब कुछ सिर्फ एक सोल पे वर्क चल रहा होता है। और सिर्फ अगर डिस्टर्ब होता है तो सोल डिस्टर्ब होता है, अगर टूटता है तो सोल टूटता है। यानी सब कुछ, यानी जितना काम चल रहा होता है टोटली इनर वर्क पे चल रहा होता है, एक सोल पे चल रहा होता है, एक एनर्जी पे चल रही होती है, एक फाइटिंग चल रही होती है जो कि एनर्जी पे चल रही होती है। और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी आपस में हमेशा जो है उसके बीच में, दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है, जो कि इनर वर्क करके जो निगेटिव एनर्जी है वो डाउन चली जाती है, ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाती है। तो वो कुछ भी मतलब कि मैनिफेस्ट कुछ भी करती है, यहाँ तक कि उसकी जो मैनिफेस्टिंग होती है वो काफ़ी जैसे कि आप लोग कहते हो ना कि भगवान साहब ने कुछ मांगा और मिला नहीं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग आते हैं तो उसकी बातें यूनिवर्स सुनने लगती है, वो यूनिवर्स का हिस्सा हो जाता है। यानी कि वो अपने आप को इतना प्योर कर लेता है और उसको ये गाइडलाइन हमेशा यूनिवर्स देती रहती है, और यूनिवर्स की तरफ से हमेशा उसे एक गाइडलाइन मिलता रहता है। अब सफरेशन में आने के बाद वो कुछ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल पावर जो होता है वो उसके हाथ में नहीं रह जाता है, तो वो पूरी तरह से अपने आप को उस यूनिवर्स को सौंप देती है या सौंप देता, मतलब कि इसमें यूनिवर्स। और जो डिवाइन फेमिन जो मैस्कुलिन होता है उसका कर्मा कभी यहाँ पे इस लाइफ में उसका कर्मा ख़त्म नहीं होता है। उसके कर्मास जो होते हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते रहते हैं कि वो अपने कर्मा में ही इतना ज़्यादा डूबा होता है कि उसे समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो कुछ समझ ही नहीं पाता, इसलिए कि उसको जो डिवाइन फेमिनिन है वो उसको मिरर कर रही होती है। तो मिरर करने के बाद क्या होता है, उसका ऑलरेडी क्लीनिंग होते जाता है, इसलिए कि जो इधर से डिवाइन फेमिनिन जो उसको वाइब्रेशन देगी वही वो कैच करता है,
मैस्कुलिन फेमिनिन वही कैच करता है और इस तरह से उसकी भी क्लीनिंग होती चली जाती है। और लास्ट में जो लोग पूछते हैं कि हमारा यूनियन होगा या नहीं होगा, तो इसका यहाँ पे यूनियन तब होता है जब दोनों के इनर वर्क एक कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोनों के तीन जैसे कि 7 चक्रास होते हैं, तो 3 चक्रास जो होते हैं, जो इवन नंबर होता है वो फीमेल डिवाइन फेमिनिन का होता है, और जो 3 नंबर होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन का होता है। तो जो दोनों के जो इनर वर्क खत्म हो जाता है और दोनों के चक्रास जो है सो एक्टिवेट जब हो जाता है, तो दोनों सोल आपस में मिल करके और वहाँ पे वो क्राउन चक्रा को पा लेते हैं, यानी कि उस परमात्मा को पा लेते हैं। और यहाँ पे इसकी मंजिल जो है सो लास्ट होती है। और ये काम जो होता है इसलिए कि वो लोग तो 3D लेवल पे होते हैं, उसे पता नहीं होता है, लेकिन जो 2-3 साल का या 4 साल का जो ये वर्क चलता है, इसमें वो 3D लेवल को कब क्रॉस कर जाते हैं उसे पता नहीं चलता है। 3D को क्रॉस कर जाते हैं, 4D को क्रॉस कर जाते हैं, 5D लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि उसकी जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी हाई वाइब्रेशन की हो जाती है, जिससे कि एक लाइट, वो जब वो आते हैं लोगों के सामने तो बिल्कुल एक लाइट फॉर्म में आते हैं। और वो बिल्कुल, उसको ना तो किसी से गुस्सा होता है, ना तो किसी से ईर्ष्या होता है, उसको ना तो किसी से कोई चाहत होती है, ना तो किसी चीज़ को पाने की तमन्ना होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो पूर्ण रूप से सब कुछ उसने पा लिया, यानी कि अब पाने के लिए उसको कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। यानी कि वो ये भी नहीं कहता है उसके बाद कि हमें वो जो डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है वो एक दूसरे को पाना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते। यानी कि उसकी वो जो ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, तो लास्ट जब द लास्ट होता है तो वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे में ही पा लेते हैं। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है सो डिवाइन फेमिनिन को अपने अंदर ही पा लेता है, और जो डिवाइन फेमिनिन है वो डिवाइन मैस्कुलिन को अपने अंदर ही पा लेता है। तब जा करके वो दोनों, अब देखो फिजिकल फॉर्म में दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों की आत्मा बिल्कुल एक हो जाती है, और यहाँ पे उस दोनों का जो होता है रीयूनियन होता है। और बहुत, यानी कि ये जो रीयूनियन जो होता है, यूनिवर्स बिल्कुल चाहती है कि इसका रीयूनियन हो जाए, इसलिए कि परमात्मा को ऐसे सोल की ज़रूरत होती है, वो काफ़ी प्योर सोल होता है, उसके कारण बहुत, यानी कि यूनिवर्स का काफ़ी ज़्यादा क्लेंजिंग होता है, यूनिवर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है, और उसके कारण जो है सो वो यूनिवर्स का काम कर रहा होता है, यानी अपने लिए कुछ नहीं कर रहा होता, जो कुछ भी कर रहा होता है यूनिवर्स के लिए कर रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स उस दोनों को काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा खुशियाँ देती है। एक प्यार के बदले उसको बहुत सारा प्यार मिलता है। जिस एक प्यार के लिए वो इतना ज़्यादा तड़प रही थी, इतना ज़्यादा परेशान थी, उसको इतना सारा प्यार मिलता है, इतना सारा प्यार यूनिवर्स की तरफ से मिलता है, जो मतलब कि वो मतलब समझ ही नहीं पाती है, फिर इतना ज़्यादा प्यार उसको यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। सब कुछ उसको यूनिवर्स, फिर जो पूरी तरह से यूनिवर्स को मतलब कि एक तरह से कहे कि पूरी तरह से यूनिवर्स को क्या कहते हैं, समर्पित कर देती है, यानी कि पूरी तरह से सब कुछ यूनिवर्स को दे देती है। तो फिर यूनिवर्स का भी तो फर्ज बनता है ना कि यूनिवर्स भी उसके लिए कुछ करे। तो ट्विन फ्लेम की यही जर्नी होती है, यहाँ से उसका स्टार्ट होता है कि अचानक यूनिवर्स उसको मिलवाती है, वो दोनों को कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं करना। तो यानी टोटल रोल प्ले यूनिवर्स का होता है। और कोई किसी को प्यार हो गया तो ये मत समझ लेना कि हमारा कोई ट्विन है, इसलिए कि 90 ये सिर्फ 5% लोगों के साथ होता है। अगर एक दूसरे को अगर टच हो जाना गलती से, तो ऐसा लगता है कि कोई करंट, मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा सा करंट, कोई झटका सा लगा, इस तरह का लगता है। तो बहुत ही अच्छी वो सोल होती है, बहुत ही अच्छा ये सफ़र होता है, और ये पूरी स्पिरिचुअल सफ़र होता है। इसमें एक ऐसे कहते हैं ना कि कीचड़ में से कैसे कमल खिलता है, उस तरह से कीचड़ में एक कमल का खिलना होता है। इस तरह से दोनों की जो जर्नी है समाप्त होती है। अगर इस जर्नी के विषय में आपको कुछ और जानना हो, या कोई हेल्प चाहिए किसी को ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि एनर्जी के बारे में कुछ पूछना हो या एनर्जी का लेवल जानना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक हम आते तब तक के लिए बाय।
और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू ऑल। आज के लिए तो लव यू ऑल, इसलिए कि ट्विन फिल्म की बात हुई है तो बहुत 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 सारा प्यार, पूरी यूनिवर्स को बहुत सारा प्यार, मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार। थैंक यू ऑल ऑफ यू।